हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर और मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहली हमारी टर्म्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके थ्रू किसी भी बिजनेस की असेट, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई चेंज आता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है इवेंट। एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसे इवेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी भी आइटम को 500 रुपीज का परचेज किया गया और उसके बाद उसे 600 में सेल कर दिया गया, तो इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा 2 ट्रांजैक्शंस का, वो आएगा 100 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट 100 का जो निकल कर आएगा, ये इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट की अगर बात करें तो एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। इट इज आल्सो नोन एज लेजर। अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी भी पर्सन, किसी भी आइटम से रिलेटेड सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा रिकॉर्ड जो होता है वो लेजर या अकाउंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज नोन एज कैपिटल। जो अमाउंट बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल के नाम से जाना जाता है या उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट असेट। जो कैपिटल है उसे ओनर्स इक्विटी के नाम से, नेट वर्थ के नाम से और नेट असेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग जस्ट कैपिटल का अपोजिट होता है। कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। फर्म का जो ओनर होता है या जो उसका प्रोप्राइटर होता है, जब वो बिजनेस से कैश या गुड्स को विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। इट इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय फर्म और बिजनेस। लाइबिलिटी की अगर बात करें तो लाइबिलिटी एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि बिजनेस को पेड करनी होती है, जो अभी तक उसने पे नहीं करी है। मतलब लाइबिलिटी टू पे बनी रहती है, लाइबल टू पे है, इसीलिए लाइबिलिटी कहलाती है। लाइबिलिटी की अगर बात करें तो उसको 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। मतलब ये 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी की बात करें तो दीज आर द लाइबिलिटीज टुवर्ड द ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस के ओनर या उसके प्रोप्राइटर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी बिजनेस की होती है, वो कहलाती हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का अगर एग्जांपल लें तो इसके एग्जांपल में कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को लिया जा सकता है। इसके बाद है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेएबल टू आउटसाइडर्स। मतलब ओनर को छोड़ करके जो आउटसाइडर्स को पे की जाती हैं बिजनेस के द्वारा, जो अभी पे नहीं की गई हैं, वो कहलाएंगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इनका एग्जांपल में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन आदि को लिया जा सकता है। अगर अकॉर्डिंग टू टाइम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइम भी लाइबिलिटीज को 2 टाइप से बांटा जा सकता है। मतलब 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं विच इज पेएबल आफ्टर और मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट फर्म को 1 ईयर के बाद में या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद में करना होगा, ऐसी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम से जानी जाती हैं। इसका एग्जांपल में लॉन्ग टर्म्स लोन को लिया जा सकता है। इसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती हैं? दीज लाइबिलिटीज आर पेएबल विद इन 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज के नाम से जानी जाती हैं। और ऐसी जो लाइबिलिटीज होती हैं, इनके एग्जांपल में क्रेडिटर्स, बिल पेएबल वगैरह को लिया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है असेट्स। Assets are valuable resources owned by a business. एग्जाम्पल में फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, कैश, डेप्टर्स, etc. Assets ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस के पास होते हैं या बिजनेस जिनको अपने पास बनाकर रखता है। एग्जाम्पल में फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, डेप्टर्स को लिया जा सकता है। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट।
These assets are beneficial for more than 1 year and not meant for sale. मतलब ऐसी assets जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए बेनिफिशियल होती हैं और उन्हें इस पर्पस से नहीं खरीदा गया है ताकि उन्हें बेचा जाए, बल्कि उन्हें यूज करने के पर्पस से, मतलब अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनको खरीदा गया है। ऐसी जो एसेट्स होती हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट कहलाती हैं, जिसके एग्जांपल में लैंड या बिल्डिंग को लिया जा सकता है। इसके बाद आता है इसी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें पहला है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन सीन और टच्ड। ऐसी एसेट जिन्हें टच किया जा सकता है और सीन भी किया जा सकता है, ऐसी फिक्स एसेट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के नाम से जानी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में कंप्यूटर, मोटर व्हीकल और फर्नीचर को लिया जा सकता है, क्योंकि इन सभी एसेट्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं जिन्हें न तो देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स etc। सेकेंड टाइप की जो एसेट्स होती हैं वो होती हैं करंट एसेट्स। दीज एसेट्स आर कैश और can be converted into cash within one accounting period or 1 year or meant for sale. For example, stock, cash, prepaid expense, debtors etc। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको या तो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाएगा या वो ऑटोमेटिकली पहले से ही कैश हैं। तो ऐसी एसेट जो होती हैं उनको करंट एसेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसके एग्जांपल में कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्टर्स etc को लिया जा सकता है। थर्ड टाइप की एसेट्स होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। दीज एसेट्स आर नॉन एक्चुअल एसेट्स एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती, इन्हें सिर्फ एसेट्स मान लिया जाता है। और ऐसी एसेट्स को जिन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी एसेट जो होती हैं वो नॉमिनल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके एग्जांपल में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को लिया जा सकता है, जो एक्चुअली एसेट नहीं होता बल्कि एक्सपेंस होता है, जिसको किया गया है लेकिन बहुत ही ज्यादा ह्यूज होने की वजह से इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए उसे फिक्टिशियस एसेट मान करके बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स को अगर हम यहाँ पर मीनिंग उसका देखें तो दीज आर नॉन रिक्यूरिंग रिसीप्ट्स एंड शोन इन बैलेंस शीट। ऐसी रिसीप्ट्स जो रिक्यूरिंग टाइप की नहीं है, मतलब रेगुलर टाइप की नहीं है, जो बार बार नहीं मिलेंगी, ऐसी रिसीप्ट्स जो होती हैं वो कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाती हैं। इन रिसीप्ट्स का अगर एग्जांपल की बात करें तो असेट को अगर हमने सोल्ड कर दिया और सोल्ड करने पर जो हमें वैल्यू रिसीव हो गई तो वो कहलाएगी कैपिटल रिसीप्ट्स, क्योंकि बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको बार बार बेचने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उन्हें बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा जाता या नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती हैं? दीज आर द रिक्यूरिंग और रेगुलर रिसीप्ट्स एंड शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी रिसीप्ट जो रेगुलर टाइप की होती हैं, जो बार बार होती रहेंगी, बार बार मिलती रहेंगी, जैसे एग्जांपल में गुड्स को सेल करने पर जो हमें अमाउंट है वो रिसीव होती रहेगी। ऐसी रिसीव होने वाली अमाउंट को रेगुलर रिसीप्ट्स बोलते हैं और इन्हें रेवेन्यू रिसीप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। इट इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी etc। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए जब हमें किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है, किसी भी सर्विस की जरूरत पड़ती है या किसी भी अदर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है जिसके लिए हमें जो पेमेंट करना पड़ता है, ऐसा किया हुआ पेमेंट जो होता है वो एक्सपेंस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में रेंट, कमीशन, सैलरी आदि को लिया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।